मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है। हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं। इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें और उनके हित में और उनके संरक्षण में और उनके जो भावना होंगी उनके लिए भारतीय किसान यूनियन हमें। बोरारी का मैदान मिला, हमने वहां बुलाया। आखिरी वार्ता मेरी वहां 2 दिसंबर में हुई, जहां मैंने कहा कि यहां पर 1 दिसंबर में पहले वार्ता में हमने कहा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं बोता है, गेहूं उगाता है, धान उगाता है, गन्ना उगाता है। यहां से कोई आदमी नहीं गया, केवल पंजाब से बात कर रहे हो। तो मालूम चलता है उसी शाम को 3 घंटे 4 घंटे बाद राकेश टिकैत जी को बुलाया जाता है या वो खुद चल पहुंच जाते हैं और वार्ता होती है। ये सरकारी एंट्री थी, ये सरकारी एंट्री थी जो उनको एंटर कराया गया। साजिश थी नहीं थी हमें नहीं मालूम, पर वो नीचे आके यहां बैठ गए थे गाजीपुर में। और 2 तारीख में जब हमने कहा कि हमें जब नहीं बुला रहे हैं किसान संगठनों को, नहीं हमें मतलब किसान संगठनों को नहीं बुला रहे उत्तर प्रदेश के, हम लोग वहां से छोड़ के हमने कहा जिसको जहां जाना है जाओ, हम आपके साथ रहेंगे, पर बोरारी हम छोड़ेंगे क्योंकि आपने धोखा दिया हमारे को। लोग आए, जाते जाते बिलासपुर के, कुछ शाहजहांपुर के, कुछ पीलीभीत के, सैकड़ों लोग नहीं थे, 70-80 लोग गाजीपुर ऊपर बैठ गए थे। फिर आने का जमावड़ा चालू हुआ और तब बैठे जब इन्होंने, हमारे संगठन के लोगों ने यहां पर शुरुआत कर दी। ऊपर आना चालू हुआ तो आपने देखा कल परसों में 26 तारीख से पहले कम से कम 40-50 हजार लोग यहां पर थे, आप सबके सामने था। और अब भी वो लोग घर गए हैं, 3-4 दिन में वापस आने का है। कुछ 4 दिन में आए, 5 दिन में आए, बहुत दिन से रह रहे थे। कुछ तो केवल 2 दिन के लिए आए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम लोगों ने पीछे रहकर केवल समर्थन दिया जिन जिन को सरकार ने बुलाया और कहा हमारी डिमांड वही है, गारंटी पे, एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए और दो। हमारी बात किसी ने नहीं उठाई वहां पर। आखिरी में 26 दिसंबर को जब प्रपोजल गया तो हमारी बात गई, बात नहीं हुई। उसके बावजूद भी हम बैठे रहे, हर चीज में हमने सपोर्ट किया। पर यहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मिला? ये हमारी डिमांड आज की नहीं है। 20 साल पहले एमएसपी की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने आंदोलन किया था, जो 250 किलोमीटर में परिंदा नहीं निकला था। हर ट्रेन, हर बस, हर साइकिल रोकी गई थी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके एमएसपी पे खरीद चालू हुई थी। उसकी हम गारंटी चाहते हैं आज। और आज यहां हमें क्या मिल रहा है? कल 26 तारीख में जब देश के अंदर रिपब्लिक डे थी, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उस समय हर कोई उस समय गौरव महसूस करता है और हमें बड़ा गौरव है गणतंत्र का। और इसी संविधान के तहत हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के किसानों को 1 लाख करोड़ से ऊपर दिलवा चुके हैं फायदा। 1 लाख करोड़ से ऊपर का फायदा दिलवा चुके हैं। पर हकीकत क्या है? हमने कहा कि हम लोग जो है गणतंत्रता दिवस के ऊपर सम्मान रूप मर्यादा के साथ गणतंत्रता मनाएंगे, परेड करेंगे। परसों रात को पहले हमने बार बार चेक किया, रूट भी चेक किए। जो पंजाब वालों ने डिसाइड किया
कमेटी ने डिसाइड किया सिंगू बॉर्डर से, उस पर हमने माना। फिर हमने क्या किया, हमने लोकल एसपी और एडीएम के साथ जाके रूट चेक किए। डीएम एसएसपी के साथ कल परसों वार्ता हुई। इन सब चीजों में तय किया गया, रात को 9 बजे तय किया गया कि रूट जो है, जो आपने दिया है, थोड़ा सा उसके अंदर जाके हम जो है गाजियाबाद में जाके निकल जाएंगे और रूट जो सरकारी रूट ये होगा। ठीक है, सरकारी रूट होगा ये। फिर ये हुआ कि नहीं, राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना, क्योंकि बहुत दिन से, 1 महीने से वार्ता हो रही है, बक्कल तोड़ देंगे भाई, बक्कल उतार देंगे। किसका बक्कल उतार देंगे? बक्कल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो गेहूं का पूला होता है, उसकी जून जो है उसका बक्कल होता है, या जो सरकारी मुलाजिम है उसका जो बेल्ट के ऊपर होता है बक्कल, वो होता है। भाई लाल किले चलेंगे, भाई रिपब्लिक डे परेड में चलेंगे, 26 जनवरी मनाएंगे। बच्चों में इतना जोश था, फ्लैम्बॉयंस था, उत्साह था। उसके बाद भी हमने सबसे बैठ के बात की और कहा, हम यहां काहे के लिए आए हैं? हमें पीड़ा है, हमें दर्द है, अपना दर्द मलहम पट्टी कराने आए हैं। प्रधानमंत्री जी, हमें आप जो है केवल और केवल हमें गारंटी दे दो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद का, हम चले जाएंगे यहां से। और वार्ता के लिए हमने खुद संदेश लोगों को भेजे कि 26 जनवरी के बाद करो, हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण हम करना चाहते हैं। पर शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण काम हो। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी परसों बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ, सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। क्यों? जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। आज पूरे देश में मैसेज गया है, सिंगू बॉर्डर का अलग गया है, लाल किले का अलग गया है। लाल किले पे उस झंडे को फहराने के लिए आपके बाबा, मेरे बाबा, उनके पिता, सबने बलिदान दिया है। सबको खराब लगता है। और निशान साहब, हर सिख को भी खराब लगा होगा जिस दिन निशान साहब वहां पर लाल किले में चढ़ाया होगा। क्यों? निशान साहब गुरुद्वारों के ऊपर होता है, पवित्र संस्था के है। गुरुद्वारे से पवित्र संस्था सिखों के लिए नहीं होती। अच्छा होता अगर एसपीजीसी ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती। वहीं पर इतना कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा आपको कि सरकार की भी गलतियां हैं। जब कोई 8 बजे निकल रहा है, कोई 9 बजे निकल रहा है, 11 बजे के बदले, आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? और तब जब सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले, मतलब ये प्लानिंग पहले की हो सकती है। वरना कौन कहेगा कि हम आपको जो है इतना करोड़ दे देंगे वहां चढ़ाने के लिए। और जब था तो आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छावनी बना देते हो, वहां छावनी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं? हिंदुस्तान का झंडा, गरिमा मर्यादा सबकी है, और उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत हैं, और जिन्होंने भंग होने दिया है वो भी गलत है। और यहां से मुझे खराब लगा जब हमने गाजीपुर से कह दिया और सबको मना लिया कि एक रूट जाएंगे। सुबह 10:30 बजे जब मैं नीचे गया, रूट पे गया, नरेश टिकैत मेरे साथ थे। नरेश और मैं दोनों जो हमने कहा ठीक है अभी टाइम है, 11 बजे चलेंगे। 11 बजे अलग अलग ट्रैक्टर पे बैठे हम लोग, और मालूम चला यहां से लेके आपने देखा मोहन नगर तक का इतना बड़ा फासला जिसके पास नहीं हो। आप देखना हजारों ट्रैक्टर, और डिसिप्लिन तरीके से मैंने पहले कहा था कि हम लोग सबसे सामने रहेंगे, और सामने रहे 3 ट्रैक्टर हम सामने रहे,
एक ट्रैक्टर ऊपर आगे पीछे नहीं जा पाया। रास्ते में डीएम भी दिखे, एसएसपी भी दिखे, लोगों ने फूल बरसाए, गुलाब की पंखियां हर चीज आप लोगों ने देखी। और उसके बाद में शाम को जब देखते हैं कि क्या क्या हुआ, एक हमारा साथी भी शहीद हो गया आईटीओ के अंदर। जो लेके गया या जिसने उकसाया, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो शहादत हुई है उसका बदला ये 3 कानूनों से, उसका बदला एमएसपी की गारंटी से अलग हटते हुए जो है इंस्टिगेट करने वाला आदमी था, जो भी था, जो लेके गया, उसके खिलाफ कार्रवाई होने से वो शहादत का बदला लिया जाना चाहिए। इन चीजों को देखते हुए जब हम शर्मसार हो रहे हैं, लोग कह सकते हैं कि वीएम सिंह, आपने पहले भी कहा था, देश के बड़े नेताओं में से थे, पीछे बैठ गए, कड़वा घूंट पी लिया, 60 दिन बैठ गए, आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपने कहा ठीक है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात करें। बात वो नहीं है, बात है देश की गरिमा की, बात है मर्यादा की, बात है जो किसान यहां पर बैठे हैं, जो अपने घरों से आए हैं। आज पंजाब ने, अगर पंजाब का किसान आया है, अमरिंदर सिंह ने कहा है भाई जाओ जाओ। जो यूपी का किसान आया है, योगी ने कहा है जो जाएगा उसके खिलाफ केस करूंगा मैं। तो कौन मजबूती से आए हैं यहां पर? यूपी के किसान। आज इन किसानों के बारे देखना है कि यहां आने के बाद क्या लेके जाते हैं, यही बार बार मैं कहता हूं। और आज इनको शर्मसार करोगे। आए हैं अपनी पीड़ा मलहम पट्टी कराने के लिए, और इन पे आज दाग लग रहा है आज। और अच्छा लगता जब राकेश टिकैत ने मंजूर कर लिया है कि मैंने बैरियर तोड़े हैं। क्यों? नीचे से जाने नहीं दिया। नीचे से तो वीएम सिंह गया, पूरा काफिला गया। तुम क्यों नहीं आ सके? तुम तो 1 घंटा पहले चले गए। अच्छा लगता कि सिंगू बॉर्डर से भी जो कमेटी है, जो एक्शन लेती है, इनके एडमिशन पे एक्शन लेती। ये कहां से आए? जब तक मैं था इंचार्ज तब तक ये नहीं आए थे। सरकारी भी अगर लगाया गया इनको, तो अगर गलत काम हुआ है, जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। कृषि प्रधान देश है ये। किसान पहले भी आंदोलन करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। आंदोलन मुद्दों पे होता है, नेताओं पे नहीं होता कभी। और ये मुद्दा ऐसा है, 20 साल पहले चला था, आज भी वही मुद्दा है। और जब तक ये मुद्दा हमें गारंटी नहीं मिल जाती खरीद की, ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन, रुक जाइए 2 मिनट, ये आंदोलन चलेगा, पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा मेरे साथ। हम ना शहीद कराने आए हैं, ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहां पर। मैंने पहले भी कहा था, 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे, ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो। मुझे बता देना, राकेश टिकैत 5-6 मीटिंगों में गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई? रेट की उठाई, पुरानी पेमेंट की उठाई, 1.5 गुना लागत के दाम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उठाई? किस चीज में उठाई? धान का रेट की बात करी? किसकी बात करी? और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है आज। इसलिए बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम, 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने, जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलके करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को
अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहाँ पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने जब वापस जाएं, धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बातें। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले ही कहा था वीएम सिंह हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया। और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यही अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है। मेरी जिम्मेवारी भी आती है। आंदोलन को लीड करने की जिम्मेवारी इतनी नहीं आती कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है बैरियर तोड़े, मैंने फलां किया, बक्कल उखाड़ दिया। ये काम नहीं है। काम यह है जिंदगी बेहतर कैसे बने। और इसलिए मैं वचनबद्ध हूं कि धान का, गन्ने का जो जो चीजें रह गई हैं, मुझे वो काम करना है। और इस आंदोलन को जो 20 साल पहले मैंने चालू किया था, इसको आगे लेते हुए इसको अंजाम तक हमें पहुंचाना है। ये आपसे कहना चाहता हूं। तो आज ही विड्रॉ कर रहे हैं सर? आज से आपने विड्रॉ कर राइट हो गई, राइट हो गया। आप विड्रॉ कर रहे हैं? That's a very strange thing. If a FIR has been filed against me at Gazipur police station, see, in the course of my political, तो नहीं कह सकते, agitational politics, 40-50 FIRs हुई होंगी, and they haven't seen the light of the day. गाजीपुर में अगर एसएसपी साहब खुद खड़े हैं और खुद थम्स अप दिखा रहे हैं कैमरा पे कि गुड, वेल डन, गुड जॉब डन, एसएसपी गाजियाबाद, ठीक है। तो अगर उनके यहाँ पर अगर मेरा नाम अगर आता है तो वो तफ्तीश के लिए उनको देखना पड़ेगा। और अगर आता भी है तो विल फाइट इट आउट। मेरा इसलिए नहीं है कि मेरा नाम नहीं आए तो मैं विड्रॉ कर जाऊं। विड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं। इस एजिटेशन से हटके इस एजिटेशन को आगे सही डायरेक्शन में लेके जाने का काम कर रहा हूं। One at a time. Are you leaving this protest site, sir? ये बताइए Yes, सर। certainly. Have called a muster. Certainly. And you are leaving this protest Certainly, site along sir. with your followers. Certainly. You have nothing to do with protest anymore now. Is that right, sir? I have nothing to do with the protest which is being led by them and over here being represented by Rakesh Tikait on their behalf. You are leaving जो protest चल रहा है वो खत्म होगा पूरा. हमारा प्रोटेस्ट तो बहुत पुराना, ये तो बहुत नए नए लोग आए हैं यार। Are you assured that none of your supporters were there in the mayhem which went on in Delhi yesterday? हाँ? कल आपके सपोर्टर्स वहाँ नहीं थे, वॉलंटियर्स आपके नहीं थे दिल्ली में जो हंगामा हुआ सर? मुझे नहीं मालूम। हम तो यहाँ गए थे, जो पीछे आते पीछे देख भी नहीं पाते ना। जब तीन रोज पर ट्रैक्टर चलते हैं, जो आप लोगों ने देखा नहीं देखा तो मैं भिजवा दूंगा आपको पूरी रिपोर्ट। देश का आंदोलन अब केरला, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश की मार्फत चलेगा किसानों का। ये मैं अपने साथियों से बात करके और क्या भूमिका मिलनी है, और इसी आंदोलन के साथ साथ जहां पर हमें अभी नुकसान हो गया है, इस आंदोलन के कारण ही गन्ना किसानों को उनका रेट नहीं मिल रहा, उनका पुराना पैसा पूरा नहीं मिल रहा, उनका ब्याज जो कोर्ट ने कहा था नहीं मिल रहा, उसमें भी जो डिले विलम्ब हो रहा है, उसको भी साथ देखना पड़ेगा ना मुझे। तो सर ये बताइए आज बहुत करेगा। तो कौन सी क्या चीज? क्षेत्रवाद किसान आंदोलन को मजबूत करेगा। मुझे ये नहीं मालूम है कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है। पूरे देश को इकट्ठा करने का काम भी शायद वीएम सिंह ने किया था। अगर मालूम है आपको तो वीएम सिंह की पूरी जिंदगी आंदोलन के लग गई है, और वीएम सिंह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसमें देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, किसान को ठेस पहुंचे या आंदोलन को ठेस पहुंचे। आज से आपका आंदोलन यहाँ के लिए खत्म हो रहा है, ये माना जाए, यहाँ के लिए। हाँ, वीएम सिंह यहाँ से हट रहा है, ठीक है। और जो हमारे साथी हटना चाहेंगे वो हटेंगे। 2-3 दिन में आपको दिख जाएगा कितने बचे हैं।
बहुत अच्छा तो है। ये आप आज आपके किसान यहाँ से वापस चले जाएंगे और एक एक करके दूसरे संगठनों राकेश टिकैत और दूसरे संगठनों को इसकी वजह मानते हैं? मैं आपको एक ही पहले से बोलना चाहता हूँ। एक भाई ने पीछे मुझे बताया अभी कि अभी शायद आज तक पे कोई चल रहा है आपका ऑलरेडी मैं आज तक लीक चल रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ नहीं है भाई, संगठन है ना, संगठन है। आपने संघ चलाया है और संघ है कक्का जी का। और मैं और भी नहीं बोलना चाहता हूँ तो ये जो कल की जो घटना हुई इसके लिए आप मेनली किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं कहता हूँ जो जिम्मेवार हो, नहीं आपकी नहीं, प्रशासनिक अधिकारी हो या किसान नेता हो या कोई भी किसान हो, जो भी इस घटना के जिम्मेवार हो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ कि जिम्मेवारी आपकी भी थी कि लाल किले में झंडे को प्रोटेक्ट करना। आपकी जिम्मेदारी थी, लाल किला बार बार आ रहा है तो लाल किले को प्रोटेक्ट करना। आपने अभी सिर्फ राकेश टिकैत का ही नाम लिया कि उनके ही लोग हैं जो आगे। गाजीपुर की बात कर रहा हूँ, गाजीपुर की। तो अब आप ओनली राकेश टिकैत वाज रिस्पांसिबल। मैं बैरियर की बात कर रहा हूँ, बैरियर तोड़ने की बात कर रहा हूँ। जो लोग लेके दो ही तो यहाँ नेता थे, कौन बड़े थे भाई? आप 50 नेता के नाम गिना दो ना मुझे। वो काम मत करो कि 40 नेता वहां पर है, उनके नाम आज तक नहीं मालूम किसी को। ये काम मत करो, यहाँ सीधी बात करो ना। यहाँ कौन कौन थे? वीएम सिंह था, राकेश थे, ठीक है, उनके भाई नरेश है, आप उनको भी जानते नहीं, जो प्रेसिडेंट है बीकेयू के। बिल्कुल। तो अब आपके जो साथी किसान है वो आज यहाँ से विदा ले लेंगे, आज से विदा लेना शुरू कर देंगे? वो उनके ऊपर है, पर मैं तो उनसे कह रहा हूँ भाई हम लोग समाप्ति हो गया, जो मैं साथ जाएंगे। के नेतृत्व में आपने ये मुहिम शुरू की थी और आप देखें तो 26 नवंबर की जो कॉल थी वो AIKSSCC की थी, जिसके आप संयोजक थे। हमारी कॉल थी। तो जो बाकी संगठन के जो और घटक हैं उनका क्या रुख है, खासतौर पे कल की घटना के बाद? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे दिल की बात है, जमीर की बात है। ये हर हिंदुस्तानी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें आंदोलन को ठेस पहुंचे, जिसमें किसान को ठेस पहुंचे और जिसमें हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। कल मुझे ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नहीं 4 मीटिंग करी हैं। कल रात को करी, सुबह करी, और आखिर में आने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे, कुछ भाइयों ने फिर से मुझसे अंदर आके बात की। 3 लॉट वहां पर घर पे भी आए बात करने के लिए, और एक निर्णय लिया है। ये हमारा निर्णय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, ये AIKSCC का निर्णय नहीं है, ये वीएम सिंह का निर्णय है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है। हमारा जितना हमारे पद अधिकारी हैं सबका निर्णय है। Have you conveyed this to the committee at Singhu border? I have no reason to convey to anybody. हमसे सीनियर नहीं है, हमसे जूनियर नहीं है, वो अपना चला रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं भाई। और क्या चाहिए? हमारा मुद्दा एक था, आप हमारी बात को आगे रखे, आपने नहीं रखा, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे आपको। इससे बड़ी सपोर्ट कौन दे सकता है? अब आपका आगे प्रोटेस्ट सर, हाउ विल यू सी, इन व्हाट फॉर्म? यू विल सी। मैं इतना कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश किसानों को, जितना धान आपका बिका है वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वीएम सिंह के ऑर्डर से बिका है, इतना आपको वायदा करना चाहता हूं। मैं वायदा कभी नहीं करता, वायदा करना चाहता हूं जितना इस साल बिका है इससे कम से कम दुगना अगले साल बिकेगा आपका धान, सरकारी खरीद पर, MSP पर। सर, व्हाट इफ गवर्नमेंट कंसीड ग्राउंड, आप क्या क्रेडिट लेंगे? अगर मान लीजिए सर उसके बाद चल रहा है आपके निकल जाने के बाद, और गवर्नमेंट ग्राउंड कंसीड करता है और MSP वाली जो बात है उसकी मान ली जाती है, तो विल यू टेक दैट क्रेडिट सर? देखो, एक चीज जब आदमी हट जाता है तो क्रेडिट नो क्रेडिट की बात ही नहीं आती है यार। आज मैं क्रेडिट के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने कितना क्रेडिट मुझे दे दिया जब मैं आपको मालूम भी था कि 1 लाख करोड़ रुपया किस किस के घर में गया है। क्रेडिट दिया मुझे। वीएम सिंह क्रेडिट के लिए नहीं